नमस्कार दोस्तों, देखिए आज से कुछ दिन पहले लखनऊ में फिल्म फेयर अवार्ड शो हुआ है और उस अवार्ड शो में जो है अवार्ड को लेकर बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अवार्ड के साथ में राजनीति हुई है। शायद आप सबको वो बात पता ही नहीं है। आइए इस वीडियो में बताते हैं, बने रहो लास्ट तक। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए कुछ दिन की बातें हैं जिस अवार्ड शो में जो है खेसारी भैया और पवन भैया एक हुए थे। उस अवार्ड शो में जो है खेसारी भाई ने जो है अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। ये बात अब जाके खुलासा हुई है, क्योंकि जब ये सारा वीडियो आया, 2 घंटे का एक वीडियो आया है, उस वीडियो में आप जाके देखो तो वहां पे खेसारी भाई का अवार्ड जो है काजल राघवानी और उसके बाद में रत्ना कुमार सर जो है रिसीव कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि खेसारी भाई जो है अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और वहां पे मंच पे बोला जाता है कि खेसारी लाल यादव यहां पे उपस्थित नहीं है तो आके आप रिसीव कर लो। ऐसा कुछ जो है उस वीडियो में देखने को मिलता है। देखिए बात ऐसा, अगर पूरा क्लिप आप लोग देखो तो सारा स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि वहां पे जो है खेसारी लाल यादव को जो है नीचा दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है, पूरी तरीके से। क्योंकि पवन भैया को अवार्ड लेने के लिए 3 अवार्ड, बेस्ट सिंगर का, डेब्यू का, ऐसे कुछ बहुत सारे जो है आइकॉन ऑफ द ईयर का, सारा अवार्ड लेने के लिए पवन सिंह को लगातार बुलाया जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को सबसे लास्ट में बुलाया जाता है बेस्ट इंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए। उसके बाद में मुझे लगता है कि बीच में खेसारी भाई को पता चल गया होगा कि मुझे जो अवार्ड दिया नहीं जा रहा है, बस लास्ट में एक अवार्ड दिया जाएगा, तो इसीलिए शायद खेसारी भाई को बुरा लग गया होगा कि मतलब मेरा कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। लेकिन जो है वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, टीम लोग बताते हैं कि खेसारी भाई का तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए खेसारी भाई वहाँ से चले गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद खेसारी भाई के दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगा होगा कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं भाई अवार्ड रिसीव करूँगा ही नहीं। वैसे देखा जाए तो बेस्ट इंटरटेनर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है खेसारी भाई का, कोई छोटा अवार्ड नहीं है। आइकॉन ऑफ द ईयर किसी को भी मिल सकता है, बेस्ट सिंगर किसी को भी मिल सकता है, लेकिन किसी को इंटरटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल आप फिल्म लगा के दिखाओ, आधा घंटा कोई अगर अपने फिल्म हॉल में रुका ले तो वो बड़ी बात हो जाती है। लेकिन खेसारी भाई का चाहे मूवी हो, गाना हो, स्टेज शो हो, कुछ भी हो, वो आपको इंटरटेन करा देंगे, इंगेजिंग रखते हैं कि आपको देखने से बोर लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे भी एक्टर हैं जिनको भाई थोड़ा सा भी देखो गाना वाना सुन लेते हैं, फिल्म तो देखने का मन ही नहीं करता है, यूट्यूब पे आ जाता तो कोई देखने को चाहता ही नहीं है। लेकिन खेसारी भाई का फिल्म हो, गाना, स्टेज शो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, सब कुछ बड़ा चाव से देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो अवार्ड में जो अवार्ड दिया गया उस अवार्ड शो में, जैसे कि पवन भैया को बहुत से ऐसे अवार्ड दिया गया है जो कि पवन भैया से कुछ लेना देना है नहीं, मुझे लगता है। वो कहाँ से आइकॉन ऑफ द छोड़िए, कोई बात नहीं है। मैंने पूरा उठा के देख लीजिए 2022-23 देख लीजिए खेसारी भाई की कितनी सारी मूवी, कितने सारे गाने सुपरहिट हुए हैं। और जितना कमाई खेसारी भाई की मूवी ने 2022-23 में किया है, उतना किसी का फिल्म अभी तक किया ही नहीं है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अभी फरिश्ता आया था, फरिश्ता इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है कि उतना कलेक्शन करने के लिए एक बार जो है सोचना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे फरिश्ता ने। फिर भी खेसारी भाई को जो है अवार्ड देने में इतना जो है कंजूसी किया गया, राजनीति किया गया, घोटाला किया गया कि खेसारी भाई को एक छोटा सा अवार्ड दिया गया, भाई दे दो, एक कोई पकड़ा दो, इसको भी पकड़ा दो। ऐसा लगा है कि खेसारी भाई को वहाँ नीचा दिखाने के लिए बुलाया ही गया था और वहाँ पे पवन भैया और खेसारी भैया मिल जाते हैं। उसके बाद में सबको लगता है कि भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन नहीं, खेसारी भैया कहीं ना कहीं खुश नहीं थे उस अवार्ड शो से। क्योंकि एक बंदे को 4 अवार्ड दे दिया जाए, जो कि वहीं खेसारी लाल यादव बैठे थे, जिनका मूवी देख लो, गाना देख लो, जो भी देख लो, सब कुछ उनसे बेहतर था। लेकिन क्यों घोटाला किया गया और वो बंदा बुलाता है स्टेज शो पे क्या कहें भाई। देखिए कहीं ना कहीं ये जो है खेसारी भैया के अवार्ड के साथ में घोटाला हुआ है, राजनीति किया गया है और खेसारी भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ साजिश था उस टाइम पे, हमें लगता है, ठीक है। एक बंदे को 4 अवार्ड दिया जाए और खेसारी लाल यादव को एक छोटा सा अवार्ड पकड़ा दिया जाए, ये कहाँ तक सही था मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और शायद इसीलिए जो है वो खेसारी भाई का अवार्ड लेते हुए कोई फोटो वायरल नहीं हुआ था, क्योंकि वो लेने गए ही नहीं थे, ठीक है। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।